Ladies and gentlemen, welcome to the Double Dhamaka special episode of Comedy Circus. Comedy Circus के 8वें हफ्ते में आज होंगे 2 rounds. Round 1 जोड़ियों का trademark stand-up and round 2 very tough but very hilarious. The filmy Bheja Fry round. So ladies and gentlemen, let's hear a huge round of applause for our 3 esteemed judges, Archana Puran Singh, Satish Shah and Johnny Leva. And how can we forget? A huge round of applause for our 5 phenomenal jodis. तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड हमारे राउंड 1 की पहली परफॉर्मेंस के साथ. प्रेजेंटिंग कवि किरण और कवि सुनील इन अ यूनिक मुकाबला. Here they are. नमस्कार, मैं हूँ सुनील सांवरा. नमस्कार, मैं हूँ किरण करमरकर. तो कौन सा तीर मार लिया तूने यहाँ आकर? मेरी बात मान ले, तेरे कविताओं से लोग हो गए हैं बोर. नंबर पाने के लिए हमें करना होगा कुछ और. मैं कहता हूँ सिर्फ कविता हमें जितवाएगी. हैं? अबे ये बात तेरी समझ में कहाँ से आएगी? क्यों? अबे तू डेली सोप एक्टर है, रोना जानता है, और तुझे यहाँ कॉमेडियन ही कौन मानता है? हैं? बे हास रस, वीर रस, श्रृंगार रस की है मेरी छवि. हैं? और जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे मेरे जैसा कवि. और तेरी कविताओं से लोगों को हंसी नहीं आती, रोते हैं. अच्छा? इससे अच्छे शेर तो टरक के पीछे लिखे होते हैं. ट्रक को टरक बोलता है, ट्रक को टरक बोलता है, ऐसा है ये कवि. तू नहीं जानता दुनिया में क्या है तेरी छवि. तू इतना जोर से चिल्लाता है कि लोग कहते हैं लोकल बात करके भी एसटीडी का बिल लाता है. ऐरा गहरा कोई भी कविता कर ले, ये हर किसी के बस का रोग नहीं है. ये कला है कला, बाबा रामदेव का योग नहीं है. तुम्हें लगता है सिर्फ तुम्हें कविता आती है? बिल्कुल. तो ये तेरा भ्रम है. मैं किरण करमरकर क्या किसी कवि से कम है? अच्छा, हाँ तू भी कमी है? हाँ हाँ. तो ठीक है, मैं कॉमेडी सर्कस की जोड़ियों का लेता हूं नाम. हाँ, तुम्हें देनी होगी उन्हें कविता के माध्यम से पहचान. तो सबसे पहले मैं नाम लेता हूं करिश्मा और खयाली. एक पटाखा आइटम, दूसरा मवाली. ठीक है यार. अच्छा, उर्वशी और शकील. उर्वशी डाकू, हसीना रानी, शकील उसका वकील. गजब है यार. है? काशिफ और अली. काशिफ है काउच, अली है उसकी कास्टिंग. दोनों मिलके बन गए कास्टिंग काउच. ये क्या बना? आउच. अब बना. अब बना. अच्छा बता, स्वप्नील और वीआईपी के बारे में तेरे क्या विचार हैं? अरे एक तो बच्चा है, दूसरे के गले में 150 किराएदार है. बहुत गजब यार, क्या बात है यार, सीख रहा है यार तू तो. हाँ? अच्छा उसके बारे में बोलना, जो सामने खूबसूरत सी बैठी जिसका नाम है श्रुति. ये तो है अजंता एलोरा की आकृति. कपड़े भी ऐसे पहन के आती है, खास खास पहन के आती है कि हवा भी बिना रोक टोक इधर से उधर आर पार जाती है. क्या बात है यार, बहुत बढ़िया. अब हमारी पारी आती है. सुनील और किरण. तू खुजली वाला कुत्ता, मैं कस्तूरी हिरन. यार मैंने तुझे चांस दिया, तू मेरे ऊपर ही कविता सुना रहा है. हाँ? मौके का फायदा उठा रहा है. ये हमेशा मौके का फायदा उठाता है. हैं? पिछली होली का फायदा इसने इस तरह उठाया, चेहरा समझ में न आने के कारण पड़ोसन को 4-5 बार रंग लगाया. पर जैसे ही घर में घुसा, इसे देख परिवार का हर सदस्य मौन था. भाभी जी बोली, जब तुम अभी आ रहे हो तो मेरे साथ तब तक कौन था? तुझे पता नहीं मेरी कितनी है भयंकर औकात. अच्छा बता. अबे मैं जन्म भर का लतखोर हूँ, चोर हूँ, रिश्वतखोर हूँ, मैं कभी हंसा नहीं, मैं जिंदगी का सबसे बड़ा बोर हूँ. मैं नीच हूँ, कमीना हूँ, लुच्चा हूँ, लफंगा हूँ, कपड़ा पहनने के बावजूद मैं नंगा हूँ. वेरी नाइस. मेरे रास्ते में मत आना, मैं रास्ते का काटा हूँ, और जितने भी दुनिया में उल्टे पुल्टे लोग हैं ना, उसका अकेले बायोडाटा हूँ. कितना सच बोलता है ये. वाह 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 वाह, तुमने अपनी नीचता दिखाई, अब लोग देखेंगे. देखना जज हम पे कितने नंबर फेंकेंगे. बहुत अच्छे.
क्या बात। Very, very good. And in my own language, mind blowing. थैंक यू I think you both are very, very good. Very good. थैंक यू मैडम, धन्यवाद मैडम। जॉनी भाई, हाँ भैया, बहुत बढ़िया खिलाया आपने। सुनील और किरण, कविताओं का चूरन। अच्छा लगा, खट्टा मीठा, गुड परफॉर्मेंस। मेरे ख्याल से एक पॉइंट। सतीश जी, जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने तुकबंदी को एक नया उरूज दे दिया है, एक नए उरूज पे पहुंचाया आप लोगों ने मिलकर। धन्यवाद सर। लिखाई आपकी है, लेकिन आपका रेंडरिंग भी बहुत ही खूबसूरत था। वेरी गुड। आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद योर डिलीवरी एज वेल एज योर राइटिंग। मैं भी आपको 9 दूंगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू किरण, थैंक यू सुनील। नाउ द अगली जोड़ी। गलती से इनको इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर ने अलग कर दिया था, पर कॉमेडी सर्कस ने इन दोनों को फिर से मिला दिया और अब ये मिले ऐसे हैं कि कहना थोड़ा मैं ना ही कहूँ तो अच्छा है, इट्स अ फैमिली शो। तो जैसे कि जन्म जन्म का साथ हो गया हो। यस, यू गेस्ड इट राइट, द लाफ्टर ट्विंस अली एंड काशिफ आज फिल्मी डायरेक्टर गांव की छोरी का ऑडिशन ले रहे हैं। सो पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर अली एंड काशिफ। अच्छा पांगे सुन। अरे यार ये क्या तू लाइटमैन कैमरामैन इन लोगों को मेरा फोन नंबर दे देता है यार। मना कर। और सुन, कुछ लड़कियां भेज दे। अरे नहीं रे, ऑडिशन के लिए, कास्टिंग के लिए मेरे भाई, कास्टिंग के लिए। हाँ नहीं, उसकी कास्टिंग नहीं हो पाई अब तक। नहीं, मना कर दिया यार उसने, सिर्फ बात करके चली गई। हाँ पांगे, तू लाइन कट कर और मेरा इंतजार कर। आइए तशरीफ लाइए। हाँ है, तशरीफ तो मैं अपनी गांव में भूल के आ गई हूँ। फिर कैसे आना हुआ? मैं जी ऑटो रिक्शे में आई हूँ जी। मेरा मतलब वो नहीं है। तुम यहाँ आई क्यों? मैं जी फिल्म में काम करने आई हूँ जी, फिल्म में। अच्छा ये बताओ, कैसा रोल पसंद है? मैं तो जी क्रीम रोल ना बड़े शौक से खाती हूँ जी, लेकिन कबाब रोल, बोटी रोल, चिकन रोल भी खा लेती हूँ। मैं तो 3 रोल खा जाती हूँ एक वक्त में। मैं तो सामने वाले का रोल भी छीन के खा लेती हूँ। हाँ, जल्दी से मंगा ले, बहुत भूख लग रही है मुझे। अरे मैं उस रोल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कैरेक्टर रोल की बात कर रहा हूँ। कैरेक्टर रोल देखो, मेरी फिल्म में ना हीरोइन की माँ का रोल है। करोगी? तेरी माँ से, तेरी बहन से, तेरी फुप्पी से, तेरी चाची से, तेरी ममानी से करो ना माँ का रोल। मैं तो सिर्फ हीरोइन का रोल करूँगी। हाँ, I like it। ठीक है, हमारी फिल्म में हीरोइन का भी रोल है। करोगी? हाँ, रोल तो बताएं। क्या है कि मेरे फिल्म जो है ना बहुत रियलिस्टिक है, आर्टिस्टिक है। उसमें एक गैंग रेप है। हाँ है, ये गैंग रेप क्या होता है जी? अरे कितनी भोली है। बलात्कार। ओ जी, बलात्कार का तजुर्बा तो मुझे ना गांव से है जी। तजुर्बा? हाँ जी, बहुत बार जी। बहुत बार देखा है ना होते हुए। देखो देखो देखो, फर्क है। गांव में बलात्कार और फिल्मों में बलात्कार में फर्क होता है। कोई फर्क नहीं होता जी, सिर्फ कार का फर्क होता है। फिल्मों में कार में होता है, गांव में खेत में होता है। I like it। तुम जरूर सुपरस्टार बनोगी। सुपरस्टार विस्टार नहीं बनना मैंने, मुझे तो सिर्फ हीरोइन बनना है। वो भी बना देंगे। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी एजुकेशन कितना है? मतलब पढ़ी लिखी हो या नहीं? मैं ना सर जी, मैं लिखी तो बिल्कुल नहीं हूँ, हाँ पढ़ी जरूर हूँ। अच्छा, कितना पढ़ी हो? मैं तो जी बहुत पढ़ी हूँ जी। मैं तो घर में पढ़ी रहती थी, मेरी माँ कहती थी चल कोई काम कर, तू चारपाई पे पड़ी रहती। हाँ अच्छा ठीक है, चलो ऑडिशन दे दो। हाँ है, मैं तो जी गरीब सी लड़की हूँ जी, मैं आपको कुछ नहीं दे सकती। हाँ नहीं, वो नहीं। मेरा मतलब क्या है कि मेरे फिल्म का एक सिचुएशन है। हाँ है, मेरे फिल्म का एक सिचुएशन है, तुम उस पर रिएक्ट करो, ठीक है? तुम्हारे पीछे डाकू लगे हुए हैं, तुम अपने घोड़े से कहती हो भाग गन्नो, बसंती की इज्जत का सवाल है, ठीक है? ये तो जी शोले का सीन है जी। हाँ, वही कर लो। ओके ठीक है जी, ठीक है जी। एक्शन! कैमरा ऊपर करें जी। ठीक है जी, सीन
सीन क्या है जी, सीन बताएं। डाकू तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, तुम अपनी घोड़ी से कहती हो भाग दन्नो, बसंती की इज्जत का सवाल है। भाग धन्नो, तेरी इज्जत का सवाल है, भाग। अरे कट 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 कट, क्या डायलॉग बोल रही हो? डायलॉग ये है, भाग दन्नो, बसंती की इज्जत का सवाल है। हाँ है, खाली बसंती की इज्जत है, उसकी कोड़ी की कोई इज्जत नहीं है। डाकुओं के 6 कोड़े उसके पीछे पड़े हुए। अच्छा, घोड़ों को मतलब सीन को मारो गोली। तुम्हें डांस आता है? हाँ जी, मुझे तो बड़ी जोर से आता है डांस, 2-2 3-3 बार आता है, लेकिन मैं जब भी जाती हूँ कोई पहले से होता है। साड़ी उतार दी इसने, साड़ी। हाँ है, साड़ी तो मैंने पहनी भी नहीं है। नहीं नहीं, मतलब वो नहीं, देखो चलो ठीक है, डांस मत करना मत करना मत करना, नाच के दिखाओ। हाँ जी, मैं तो इसमें हकीकत का रंग भर दूंगी जी, आप गाना बजाएं। अच्छा, ऊपर करें जी। मजा आ गया। अच्छा सुनो, अब कुछ एक्शन करते हैं। हाँ जी, बताइए कौन सा एक्शन कर रहे हैं जी, ये चलेगा? नहीं नहीं, हाँ हाँ, ऐसे ही रहो, मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या है कि तुम्हें कुछ गुंडे छेड़ते हाँ है। और तुम्हें रिएक्ट करना है। हैं? गुंडा मैं हूं, ओके? मेरा नाम है खोका, आज मिला है मौका। मैं जी हकीकत का रंग भर रही हूँ जी। बस, बेशरम आदमी गांव की छोरी को छेड़ता है। मजा आ गया, मजा आ गया। क्या पिटाई हुई है, मजा आ गया। देखो देखो, मैं तुम्हें अपनी फिल्म की हीरोइन नहीं, अपनी दिल की हीरोइन बनाना चाहता हूँ। मुझसे शादी करोगी? हाँ है, आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? वो मैं बच्चों के लिए, बच्चों के लिए। बच्चे तो शादी के बगैर भी आ सकते हैं ना। कैसे कैसे कैसे? अभी बुलाती हूँ, आओ चुन्नू मुन्नू गुड्डू पप्पू शकील सुनील किरण सब आ जाओ। और श्रुति तुम भी आ जाओ। ये भी? हाँ जी, ये शुरू की है। देखते हैं कि हमारे जजेस आपको क्या स्कोर्स देते हैं। सही मायनों में जो स्किट होता है ना, वो ये है, फ्लो ज़रा भी नहीं टूटा। आप लोगों ने कट टू कट गिव एंड टेक इतना बढ़िया था, इसकी हद नहीं, फैंटास्टिक। बस मैं दूंगा। ओह माय गॉड, 10। अभी तक तो अली मैं बोलती थी कि तुमसे मेरी नजरें नहीं हटती, इट वॉज माइंड ब्लोइंग, लेकिन काशिफ आज तो तुमने कमाल कर दिया। यू आर वंडरफुल, इतनी खूबसूरती से तुमने ये जो वुमन का रोल किया है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि तुमने ये इतना बखूबी किया है कि तुम्हें अभी वापस अपने मर्द वाले जोन में जाने की जरूरत नहीं। यू स्टे लाइक दिस ओनली। आई विश आई कुड गिव यू मोर, बट हियर इज 10 points again. थैंक यू सो मच, थैंक यू, इन टोटल अप्रिसिएशन एंड इन लव फॉर बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच। अली, आपकी आंखों में से जो वहशत टपक रही थी उससे मैं इतना खुश हुआ, और आपकी खूबसूरती पे कसम से आपने मुझे 40s की हीरोइनें याद दिला दी। भगवान ना करे ये रिश्ता कभी टूटे। तुम्हारी जोड़ी सलामत रहे। ये किस रिश्ते की बात? समझदार को इशारा काफी है। Wow, full 30. Fantastic. Thank you. And now, बुढ़ा लाइन मारोइंग ऑन चूड़ी वाली। तो चूड़ियों की खनक और बूढ़ी आंखों की चमक लेकर आ रहे हैं द अल्टीमेट लाफ्टर ग्राइंडर उर्वशी एंड शकील। एक बात बताओ, तुम खुद खड़ी हो या तुम्हें कोई रख के भूल गया है? ए बड़े मियाँ, बड़े निकाल दो, मियाँ से काम चलाओ। पागल है? मैं क्या चरपाई खड़े करके नहा रहा हूँ यहाँ पे? अच्छा बोल, चाहता क्या है? हलकट बुढ़ा,
बुढ़ा कह रही है अभी मेरी उम्र ही क्या है, 25 साल। क्या 25 साल? रातें निकाल के। रातें क्यों निकालूं मैं तेरी? जब रात में कोई काम नहीं लिया तो जोड़ूं क्यों उसको? बात कर रही मेरा मेकअप खराब हो रहा है। उधर मुंह करके खांसना बुड्ढे। क्यों? सारा थूक मुंह पर आ रहा है मेरे। चल महंगाई में कुछ आ ही रहा है ना। पहले थूक आ रहा, अब मैं आऊंगा। मैंने कहा ना उधर मुंह करके खांस। चल पीछे से हट जा, छींटे आएंगी। और मैं दोनों मुंह एक तरफ नहीं कर सकता। तौबा तौबा तौबा। अभी से तौबा तौबा करे, अभी तो करवाऊंगा। एक बात बताओ, ये लड़कियों ने बात बनाई हुई है या वाकई में शाहरुख लगता हूँ? शक्ल तुम्हारी बासी रोटी जैसी है। इसी रोटी से आराम आएगा तुझे। एक बात बता, चूड़ी बेचने के अलावा तेरे कोई शौक है? हाँ, शायरी करती है। क्या बात कर रही है? चल सुना तो सुना। कहाँ थे आप, बड़े जमाने के बाद आए हैं। क्या बात है? मेरे शबाब के जाने के बाद आए हैं। नहीं, मैं आया था उन दिनों, रश बहुत था। बड़ा चालाक है तू। अभी चालाकी देखने, एक दफा शादी कर ले फिर मेरी चालाकियां देख। हर मोहल्ले में एक एक चालाक घूम रहा होगा। लोग करेंगे भाई किसकी चालाकियां हैं ये। तुझसे शादी करूंगी। कर ले। क्या कर ले? शादी कर ले। शादी नहीं कर ली। तूने अपनी शक्ल देखी है? मेरे बाप से मिलती है। शक्ल ही मिलती है ना, मेरे इरादे तो नहीं मिलते। एक बात बता, तुझसे शादी करने का क्या फायदा? अगर फायदा नहीं है तो नुकसान भी नहीं है। मैं तो होम्योपैथिक हूँ। मेरा कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। जा मैं शादी करेगी ना तो किसी नौजवान मर्द से करेगी। फायदा नुकसान है ये। बुढ़े से कर, मेरा तो कोई खर्च ही नहीं है। मेरी सालगिरह आएगी ना, कभी खांसी की दवाई दिला दी, कभी एक्सरे करा दिया, कभी ट्यूनिंग करा दी। मेरा कोई खर्च नहीं। अब कर ले। अरे जा एक बात बता बुड्ढे, हाँ, तूने अब तक शादी क्यों नहीं की? अब जहन में आई ये बात? बस बिजी बहुत था ना, सोच रहा था कोई चीज मिस हो रही है। कल एक दोस्त आया, कहना भाभी से मिला, वो मैंने कहा ये मिस हो गया मेरे से। बस इसी काम से निकला हूँ, तू मिल गई। कल्ले बड़ी क्वालिटियां हैं, रात को रोटी खा के सोता भी नहीं हूँ। समझ रही है ना? बुड्ढे जा मैं जा रही हूँ। चूड़ी ले लो। 1 दर्जन चूड़ी पहना दे। क्यों? अब इसी काबिल रह गए। क्या हुआ? मैं कुछ बोल रहा हूँ। आप कुछ ना बोले इसलिए मैं माइक लेना चाहती हूँ आपसे। नहीं, आज तो बहुत अच्छा ड्रेस पहना, पर्दे से बनवाया। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। ये फूलों को पानी कौन देता है? Let's see what our judges have to say. अर्चना। शकील और उर्वशी, हालांकि हमेशा मैं तुम्हें अच्छे बहुत अच्छे मार्क्स देती हूँ, थोड़ा सा तुमने मुझे मायूस किया है। बिकॉज शकील, तुम्हारी जो हाजिर जवाबी है वो तो काबिल तारीफ़ है ही, लेकिन कहीं मुझे लगा तुम दोनों की जो जोड़ी है उसमें जो तालमेल है थोड़ा कम, केमिस्ट्री मुझे ना थोड़ी कम नज़र आई इस वाले एक्ट में। सो इवन दो आई एम लिटिल डिसअपॉइंटेड, आई विल स्टिल गिव यू 8 points. आज तालमेल में ज़रा सी नहीं, काफ़ी गड़बड़ थी। ऐसा लग रहा था आप लोग लड़के आ रहे हो, और मुझे थोड़ी सी मायूसी हुई है आज, इसलिए आई एम गोइंग टू बी स्ट्रिक्ट विथ यू। अब तक बड़ा स्मूथ चल रहा था, कहीं तो एक दचका आना ही था। उर्वशी, आई होप यू अंडरस्टैंड। Yeah. मैं आपको दूंगा 7। Thank 7 points. शकील भाई, परफॉर्मेंस में ज़रा कमी थी, बाकी आपके पंचेस वगैरह जो आपका स्टाइल है वो तो लाजवाब है। क्या होता है जब आपकी एंट्री हुई थी ना, आप खांसते हुए आए, हाँ करते हुए आए, और जवान लड़की को देखते ही जवानी आनी चाहिए अंदर से,
वो मैं सोच रहा था, आपका अपना स्टाइल है, ठीक है, जो आप अपने हिसाब से सोच के आइटम बनाएं। बाकी तो खैर आप मास्टर हैं इस मामले में, आपके हिसाब से आपके फ़न में आप माहिर हैं। बाकी थोड़ा सा ठीक कर लीजिए इसको, Another 7. आगे और भी अच्छे मार्क्स चाहिए तो प्लीज़ ज़रा ठीक कर लीजिए, मज़ा आ जाएगा। थैंक यू। सुना है जैसे हर बड़े आदमी के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, वैसे ही हर बड़े सिंगर के पीछे भी किसी ना किसी का हाथ जरूर होता है भाई, तभी तो सुर सही निकलता है। कहानी सॉन्ग के लेकर आ रहे हैं द कमबैक चैंपियन जोड़ी स्वप्निल एंड वीआईपी। शटर अप। हाय, मैं हूं स्वप्निल। और मैं हूँ वीआईपी। भाई क्या गाना बजाया तूने, क्या बात है। जैसे हर कहानी में एक गाना होता है ना, वैसे हर गाने के पीछे भी एक कहानी होती है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे ही कुछ हिट गानों के पीछे की अनकही कहानियां। तूने लता जी का गाना सुना है? कौन सा? शीशा हो या दिल तो। अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या गाना है। वो आलाप क्या फेमस हुआ था, क्या गाया लता जी ने। क्या गाया? अरे ये पूछ कैसे गाया? कैसे गाया? अभी उनका जो सेक्रेटरी है ना, हाँ, वो वहाँ पे खड़ा था। हाँ। लता जी गाना शुरू करने वाली थी, तभी बोला लता दीदी प्रोड्यूसर का चेक बाउंस हो गया है। लता फिर? जी भाई चेक आ गया, चेक आ गया। और गाना हिट। अरे क्या बात है भाई, तूने तो नई बात बोली यार। और एक नई बात बोलूं? बोल। तूने के का नाम सुना है? हाँ, एकता का नया शो है। के सिंगर। सॉरी, नहीं सुना। के सिंगर, के सिंगर नहीं। जिसने गाना गाया है। अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या गाना है, क्या तड़प थी गाने में, वाह। अबे क्या गाना था? अबे गाना ना उसकी उंगलियां आ गई थी। क्या? तड़प तड़प के गाया था। कैसे? जिस्म मुझे देखे मिट्टी का, ये दरवाजा किसने बनाया रे? चल एक कहानी मैं भी तुझे सुनाता हूँ। सुना। तूने सिंगर सुखविंदर का नाम सुना है? सुना है। जानता है उसके गुरु कौन है? कौन है भाई? धर्मिंदर। तूने शोले देखिए? देखिए। वो सीन देखा जब धर्म की टंकी पे खड़े होकर हेमा जी को प्रपोज कर रहे हैं? देखा। सुखविंदर नीचे बैठा था, जैसे ही उसने धर्म जी को टंकी पे देखा ना, उसने सुर लगाया। अब अगर सोच, धर्म जी इतनी दूर दराज की जगह पे नहीं होते तो इसका इतना लंबा सुर लगता। हुए कि नहीं धर्म जी इसके गुरु? क्या बात है यार, क्या बात है। तू ठीक बोल रहा है यार, तू ठीक बोल रहा है भाई। जगह से बहुत फर्क पड़ता है। मतलब? कुमार शानू को ले ले। हाँ। सारे गाने टॉयलेट में गाता है वो। क्या? वहीं रिकॉर्ड होते हैं। कैसे? अबे गाना गाते हुए देख कितना प्रेशर होता है उनके ऊपर। हैं? और गाना हिट। अरे क्या बात है, तू सच कह रहा है वीआईपी, तू सच कह रहा है। जगह से बहुत फर्क पड़ता है भाई। भाई भाई भाई, तूने वो वाला गाना सुना है? ये रेलवे का सिंगर है, रेलवे का सिंगर। अबे इतना बड़ा सिंगर है, तू उसको रेलवे का सिंगर बना रहा है, कैसे? ये सुन। बोल। या मौला एक और फनकार था यार, क्या कमाल का फनकार था। मैं फैन हूँ उसका, नुसरत फतेह अली खान साहब। लेकिन उन्होंने कभी अकेले नहीं गाया, हमेशा दो लोग होते थे। बेटा वो दो दिखते थे, एक ही आदमी था। अरे भाई दो लोग होते थे यार। हाँ, वो तो उनको उठाने बिठाने के लिए रखे थे उन्होंने। तूने उनको हमेशा सामने से गाते हुए देखा? हाँ। कभी यहाँ से गाते हुए देखा? यहाँ वहां से? उनके पीछे एक आदमी होता है, हाँ, चूटी काटने के लिए। अच्छा, तब वो गाते हैं। क्या बात कर रहा है? हाँ। चल बता दे। अर्चना। वीआईपी और स्वप्निल, लास्ट टाइम मैंने आपको 10 पॉइंट्स दिए थे बिकॉज मैं बेहद खुश थी जो आपने किया था। इस बार मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ। आई थिंक तुमने जो कोशिश की है वो कुछ नया करने की कोशिश की है। और मैं जब तुम्हारा एक्ट देख रही थी तो मैं आई हैड अ स्माइल ऑन माई फेस, लेकिन कहीं भी मुझे बहुत खुलकर ज़्यादा हंसी नहीं आई। नॉवेल्टी थी आइटम में, लेकिन आप इस नॉवेल्टी को कहीं और नहीं ले गए। सो आई एम नॉट वेरी हैप्पी एंड गिव यू 7 points. आप यू टुक मी बैक इन मेमोरी लेन में। हम भी जब कॉलेज स्कूल में बैठते थे और गाने सुनते थे लोगों के, तो हम भी इस तरह की छोटी छोटी आइटम्स बनाते थे। जैसे तलत महमूद जी ऐसा लगते थे हमें जैसे मलेरिया में कोई गा रहा है, रात ने क्या क्या ख्वाब दिखाए, या फिर अपने यार जो उनसे पहले कहते तो शायद हम आइटम में ले लेते। या हेमंदा के बारे में, हेमंदा बहुत बड़े सिंगर थे, उनके बारे में भी वो जब भी गाते थे हम ऐसा लगता था मुंह में सिगरेट रख के गा रहे, यू नो। तो ये सारी यादें मुझे आ गई।
आप लोगों की, मगर जैसे उन्होंने कहा कि आपके पंचेस में वो ताकत नहीं थी जो जनरली होती है, लेकिन फिक्र ना करें, गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। तो आपने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके लिए मैं आपको दाद देता हूँ और 8 पॉइंट्स देता हूँ। थैंक यू सर, 8 point. थैंक यू सर। जितना होना चाहिए वो नहीं हुआ इसमें, जी सर। हैं। और अभी मेरी जान आगे और भी टफ कंपटीशन है, जी सर। तो आप इसके ऊपर जाइए। जिसके पहले के परफॉर्मेंस आपके बहुत माइंड ब्लोइंग थे। हम लोग Mind blowing. 9-10 पे चले गए, अब हमको नीचे क्यों उतार रहे हो यार? सर पूरी कोशिश करेंगे। दिया रे, दिया रे। Another 8. थैंक यू सर, थैंक यू Thank सर, you, VIP. Thank you, Swapnil. थैंक यू जजेस, थैंक यू स्टूडियो ऑडियंस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक कहावत है, जाको राखे साइयां मार सके सिर्फ डॉक्टर। जी हाँ, ये कहावत डॉक्टर करिश्मा पर परफेक्टली फिट होती है। सो गेट रेडी फॉर द वेरी हॉट डॉक्टर एंड द शॉर्ट पेशेंट विद देयर ओन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ लाफ्टर। प्रेजेंटिंग करिश्मा एंड खयाली। ए डॉक्टर है, सर दर्द, पेट दर्द, बदन दर्द की दवाई ले लो, ऑपरेशन करवा लो, इंजेक्शन लगवा लो। ए डॉक्टर है, मरीज आया, मरीज आया, मरीज आया। हेलो, किस एंगल से मरीज लगता हूं मैं? अरे क्या बीमारी आपको? मेरे को मैडम क्या बताऊं बीमारी, जब सारे हॉस्पिटल के मरीज आपको सिस्टर सिस्टर कहते हैं ना, वो सारे मेरे को अपने साले नजर आते हैं। अबे साले, मैं नर्स नहीं हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर रेशमा की जवानी। रेशमा की जवानी? आप तो बहुत मशहूर है, आपकी तो जवानी भी मशहूर है। अरे आपके प्रोग्राम तो मैं टीवी पे देखता हूँ। कब? रात को 12 बजे के बाद। दिस इज माई नंबर, कॉल मी। तो ठीक है ना, वो मैं अपने पेशेंट्स की फरमाइश पूरी करती हूँ। बोलिए आपकी क्या फरमाइश, मेरा मतलब है आपकी क्या बीमारी है? पूछो मत, मेरे पेट में पत्थर है, बहुत पुराना पत्थर है, ये रहा एक्सरे। देखिए आपको यूरिन टेस्ट करना पड़ेगा, वो वहां रही शीशी, भर दो। यहीं से? हाँ। दूरी तो ठीक है पर निशाना चूक सकता है। देखिए बकवास बंद करिए, आपकी और क्या बीमारी बताइए, मुंह खोलिए, चलो। जॉनी और सतीश जी में 100 रुपए की शर्त लग रही थी कि अर्चना आज किसको ज्यादा हाथ लगाएगी। एक मिनट, कि तुम क्या बकवास कर रहे हो? आपने तो बोला मुंह खोलो। तुम चेकअप नहीं करवाने हो ना, मुझे तुम्हारा ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा। कौन सा ग्रुप है तुम्हारा? मेरा ग्रुप जय जवान झोंपड़पट्टी ग्रुप। अरे मैंने ब्लड ग्रुप कहा। वो तो ब्लड है ही नहीं, तो ग्रुप कहाँ से होगा? वो नहीं है। ठीक है, अब मुझे तुम्हें इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। वो नहीं, इंजेक्शन नहीं लगाता मैं। देखो इंजेक्शन लगाओ। नहीं, मैं नहीं लगवाना इंजेक्शन। ना, मैं पहले ही बता दिया, मैं लगवाना ही नहीं इंजेक्शन, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं, मैं नहीं लगवाना। दोगला इंसान है, इंजेक्शन नहीं लगवाना और पोजीशन भी ले रहा है। हे भगवान, डिश हो गया। अब मैं तुम्हारा फाइनल चेकअप करती हूँ, सांस लो। अब तुम्हारी आखिरी सांस लो। Oh my God! क्या हुआ? Oh my God! क्या हुआ? तुम्हारा टाइम खत्म हो गया। नंबर लो और निकलो। अर्चना बताइए। ख्याली और करिश्मा, तुम दोनों, you're looking like cartoons really, very funny. After a long time, I'm meeting a female actor जो इतने मजे से और इतने कॉन्फिडेंस से कॉमेडी करती है. Thank you so So that's my After personal Archana. compliment to you. Oh yeah. And see, I touched him again. So I'm a little disappointed in it. So I will give you 7. No problem. Thank you so much. उल्टा अगेन 7 points. करिश्मा, आपने जब शुरू किया ना, ए डॉक्टर ए, वो बहुत अच्छा शुरू किया आपने। मुझे लगा उसी लहजे में आप बोलोगी, जैसे कि बार वाला आपने किया था ना, बार वाली डांस, तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया था आपने, तो हम लोगों ने बड़ा एंजॉय किया। तो उसको आप मेंटेन करते तो इस आइटम में और उसमें कुछ मज़ा आता और कुछ उसमें कुछ, दोनों एक दूसरे को बहुत साथ देने की कोशिश की,
तो मैं भी सोच रहा हूँ मैं भी आपको साथ दे दूँ भाई। Thank you so much. हम साथ साथ हैं। Number 7. सतीश जी, ये अगर पहला एपिसोड होता तो बहुत अच्छा कहा जाता, लेकिन हमारा जो प्रोग्राम है उसका ग्राफ जिस तरफ जा रहा है, जिस जानिब जा रहा है, उसके हिसाब से आज मुझे थोड़ा वीक लगा आपका, इसलिए मैं भी आपको सिर्फ साथ ही दूंगा। No problem. Thank you so 7 much. points. Thank you करिश्मा, thank you खयाली. Thank you. Well, that's the end of round 1 और इस round के अंत में हमारी positions of our jodis are as follows. Ali and Kashif are leading with 30 points. Kiran and Sunil at position 2 with 26 points. Swapnil and VIP at position 3 with 23 points. Urvashi and Shakil at position 4 with 22 points. And Karishma and Khayali at position 4 with 21 points. Time for round 2. फिल्मी भेजा फ्राई। इस राउंड में हर एक जोड़ी ने चुना है अपना पसंदीदा फिल्म सीन और आज यहाँ उसी सीन को तोड़ मरोड़ कर अपने अपने अंदाज में पेश करेंगे। इंटरेस्टिंग isn't it? So let's get ready for another round of non-stop laughter. फिल्म है त्रिशूल। एक्टर्स अमिताभ बच्चन और संजीव कुमार। भाई अगर उन्हें तब पता होता कि फ्यूचर में सुनील और किरण उनके सीन की ऐसी खिचड़ी पकाएंगे तो आई एम श्योर कि वो ये सीन कभी भी नहीं करते। So presenting किरण कर्माकर and सुनील सावरा, ये रहा आपका फिल्मी सीन। यस सर। इस कॉलोनी का कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ से निकलना नहीं चाहिए। सर हमारी कमिटी के मुकाबले में कौन आ सकता है? एक आदमी की फिक्र है मुझे, विजय कुमार। You're right, Mr. R.K. Gupta. ये कॉन्ट्रैक्ट मैं हासिल कर सकता हूं और ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे को मिलेगा। ये सुनकर खुशी हुई कि तुम्हें अपने ऊपर इतना भरोसा है, लेकिन साथ साथ अफसोस भी हुआ कि ये भरोसा कितना गलत है। मिस्टर आर के गुप्ता, अगर मैंने आपके साथ बेईमानी की तो मैं शर्मिंदा नहीं हूं, इसलिए कि मेरा एक उसूल है, ईमानदारों के साथ ईमानदारी, बेईमानों के साथ बेईमानी। मैंने दौलती पोजीशन हासिल की है अपनी मेहनत से, अपनी ताकत से, अपनी अकल से। लगता मैंने आपकी किसी दुख रख पे हाथ रखा। गुड डे मिस्टर गुप्ता। हाँ, मेरी बनाई हुई कॉलोनी में अगर आपको मकान चाहिए तो तकल्लुफ मत कीजिएगा, मकान मिल जाएगा। सुना, दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, मैं इस कॉलोनी का कॉन्ट्रैक्ट विजय कुमार को नहीं लेने दूंगा। सुना, हमारे खिचड़ी की रेसिपी किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए। फिक्र है मुझे बस एक ही शख्स की, सुनील भेलपुरिया। सही कह रहे हो तुम। ये खिचड़ी हम बनाएंगे और तुमसे अच्छी बनाएंगे ये खिचड़ी। तुम्हारे कॉन्फिडेंस की मैं दाद देता हूं, लेकिन मुझे हैरत भी होती है। याद रखना, तुम अपनी खिचड़ी बनाओगे, हमारी चॉकलेट खिचड़ी नहीं। हम ये चॉकलेट वाली खिचड़ी बनाएंगे क्योंकि हमारा वसूल है ईमानदारन के साथ ईमानदारी और बेईमानन के साथ बेईमानी। तुम शायद भूल गए हो, मैं भी एक कामयाब बावर्ची हूं, और हर कामयाब बावर्ची के पीछे चोरी के रेसिपी का हाथ होवेला। याद बात तुम्हें? एक बार तुमने मेरी कैक्टस वाली खिचड़ी चुराई थी। तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने तुम्हारी चुराई हुई रेसिपी से खिचड़ी बनाई? नहीं, मैंने खिचड़ी बनाई अपनी मेहनत से, अपनी हल्दी से, अपने जीरे से, धनिये से, अपने घर के उगे कैक्टस से, समझे? लागता हम तोहार कुटी हुई काली मिर्च पर हाथ रख दिया, जेके तू खिचड़ी पे डाला भूल गए है। चलत ही हम, पर हाँ, अगर कभो तो के चॉकलेट वाली खिचड़ी खाई के होए तो चला आया हमारे ढाबे पे। सिरा, इस भेलपुरी वाले को हमने उल्लू बना दिया। इस बार हम चॉकलेट खिचड़ी नहीं, मैंगो खिचड़ी बनाएंगे। किरण,
आई डिडंट नो कि तुम इतनी बढ़िया मिमिक्री कर सकते हो, और वो भी इतने मुश्किल एक्टर की, संजीव कुमार। आई फील दैट द पंचेस थोड़े बेहतर हो सकते थे। खिचड़ी और ये चॉकलेट खिचड़ी और ये मुझे थोड़ा समझ नहीं आया। आई डोंट नो व्हाई। आई विल गिव यू 7 points. तुम लोगों ने अच्छा किया। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। आप हरी भाई के स्टाइल में दो इन्हें। सर प्लीज प्लीज। मेरे हिसाब से अरे क्या बात है सर। ये जो खिचड़ी पकी है, मेरे ख्याल से इसमें पुलाव की खुशबू आ रही है। ये बिरयानी भी है। एक खिचड़ी में बिरयानी का जायका आ जाए, क्या बात है। मैं बात को काट रहा हूँ, आट दे रहा हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, Sunil. थैंक यू, थैंक Thank you, Kiran. मैं आपका आभारी हूँ। थैंक यू सर। Welcome back to the Double Dhamaka special of Comedy Circus. Put your hands together for the next performance of the evening. Dream Girl Hema Malini और Dialogue King राजकुमार ने फिल्म लाल पत्थर के एक फेमस सीन को जहां छोड़ा था, अली और काशिफ आज उसी सीन को वहां से आगे बढ़ाने वाले हैं। तो जजेस, इनको माफ करना। आ रहे हैं अली एंड काशिफ। अली एंड काशिफ, ये रहा आपका फिल्मी सीन। अरे क्या हुआ? मैंने यहाँ भी गोलियां चलने की आवाज सुनी थी। हम अपनी ही बंदूक साफ कर रहे थे, अचानक गोली चल गई। लेकिन आपकी बंदूक तो इतनी पुरानी है, उसको साफ करने का कोई फायदा नहीं है। बंदूक चाहे जितनी भी पुरानी हो, उसका निशाना कभी नहीं चूकता। अरे चूक जाता है अगर बंदूक पुरानी हो और शिकार जवान। क्या कह रही हो? एक ही डायलॉग में राजकुमार से जगदीप हो गए। तुम ये नहीं जानती, हमने इस बंदूक से 100 शेर मारे हैं, 100 शेर। इतने शेर तो पूरे हिंदुस्तान में नहीं है, आपने कहां से मार दिए? होंगे कैसे, हमने मार जो दिए। अरे कभी किसी शेरनी का शिकार भी किया है? माफ करना, हम फीमेल का शिकार नहीं करते। आपके बस का है भी नहीं। क्या कह रही हो? आप शेर का शिकार करके लाए। मैंने ना शेर की खाल का पर्स बनाना है। बन जाएंगे। मैंने ना शेर की खाल की जूते भी बनाने हैं। वो भी बन जाएंगे। मैंने ना शेर की खाल की साड़ी भी बनानी है। ये कुछ ज्यादा हो गया, मगर फिर भी बन जाएंगे। असल में जब आप होते नहीं ना, लोग मुझे बुरी बुरी नजरों से देखते हैं। तो मैं शेर की खाल की साड़ी पहनूंगी ना, तो लोगों पे रोब पड़ेगा, डरेंगे लोग मुझसे। ये बताओ, लोग तुम्हें बुरी नजरों से क्यों देखते हैं? असल में उन्हें आपके बारे में पता तो चल गया है। क्या कह रही हो? आप जाएं, शेर का शिकार करके लाएं। आप जाएं। हम जा रहे हैं। और सुने, 2-3 शेर लेके आइएगा। एक शेर तो मैं दरवाजे पे बांधूंगी, लोगों पे रोब पड़ेगा ना। और एक शेर के कबाब कितने मजे के बनेंगे ना। और शेर के पाए, ओहो हो, जवाब ही नहीं शेर के पायों का। अरे आप शिकार पे गए नहीं? चले तो हम जाते, पर कैसे जाए? पड़ोसी का कुत्ता दरवाजे पर बैठा है। क्या कह रहे हो? भाऊ 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 भाऊ। It was fantastic. Let's see what our judges have to say. Satish ji. अरे आपने हेमा जी की खूबसूरती में 4 चांद लगा दी कसम से। और आपने राजकुमार साहब की शुक्रिया। आपने जिस तरह वो क्या कह रही हो जो पंच यूज किया है ना, उसने आपके इस परफॉर्मेंस में 4 चांद लगा दिए। वेरी वेल थॉट, वेरी वेल थॉट। आई वॉज वेरी इम्प्रेस। और एज यूजुअल यू आर वेरी गुड। भगवान आप दोनों की जोड़ी फिर से कहता हूँ सलामत रखे। भाई मैं तुम्हें ये रहा
9 पॉइंट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बिजली वाले राजकुमार, इस आइटम में जो आपने खुजाया है और इनको जो टोचा है, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें 9 दूं। 9 पॉइंट। 9। थैंक यू सर। अली और काशिफ, बहुत मुश्किल है कि तुमने तुमने अभी जो राउंड किया है इसी एपिसोड में उसको मैच कर सको, बिकॉज वी वर सो इम्प्रेस्ड विद दैट। और मैंने ये नहीं जाना था उस टाइम कि तुम फिर एज अ फीमेल आओगी, लेकिन काश कुछ और मांगा होता, क्योंकि मैंने बोला क्या कि डोंट चेंज, रिमेन अ वुमन, यू रियली आर अ गॉर्जियस वुमन, सम मैन विल बी रियली लकी। Ali, are you the man? So lucky. You're the lucky man. And the Jagdeep in the middle. वो जो ब्रेक कर रहे थे ना आप लोग, वो कमाल कर रहे थे। That was very well thought of. Well, another 9 पॉइंट। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स। आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रहे। और अब आ रही है वो जोड़ी जो जिसे भी छूती है उसे लाफ्टर फीवर हो जाता है। लेट्स सी ये जोड़ी युग पुरुष के नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला के इंटेंस अंदाज को कॉमिक कैसे बनाते हैं। प्रेजेंटिंग वंस अगेन उर्वशी ढोलकिया एंड शकील सिद्दीकी। कोई सो रहा है, सुन लेगा। नहीं, मैं सोया नहीं हूँ और आपकी बातें भी सुन रहा हूँ। शर्म नहीं आती तुम्हें दूसरों की बातें सुनते हुए? मैं जाग रहा था तो आपकी बातें मेरे कान में आ गई, मैंने सुन ली। कौन हो तुम? ये फर्स्ट क्लास है, टिकट है तुम्हारे पास? हाँ है ना, वो डॉक्टर साहब ने निकाल के दिया था मुझे। उन्होंने कहा कि तुम फर्स्ट क्लास से जाओ, सेकंड क्लास में तुमको प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम? क्यों? वो मैं गोपालपुर के मानसिक चिकित्सा केंद्र में था ना, पहले मैं जरा ये था, मैं वो भूचाल आया था ना, मेरी माँ और। पागल हो क्या? नहीं, मैं तब अभी ठीक हूँ। पहले ये सर्टिफिकेट दिया है ना डॉक्टर साहब ने। अरे अरे क्या कर रहे हो? नहीं, वो डॉक्टर साहब ने मुझे सर्टिफिकेट भी दिया है। नहीं, ठीक है, रख लो। मैं बाथरूम होकर रहा हूँ। अरे जाओ ना भाई, जाओ। किसने रोका है तुम्हें? जाओ। वो मेरा सामान। हाँ, जाओ। धीरे बोलो, नीचे जो सो रहा है वो सुन लेगा। नहीं, मैं सो नहीं रहा, और मैं सोते में भी सुन लेता हूँ, मेरे कान जागते हैं ना, कान। तुम्हें शर्म नहीं आती दूसरों की बातें सुनते हुए? नहीं, मैं पूरे कपड़े पहन के सुन रहा हूँ ना, शर्म किस बात की? कौन हो तुम? ये फर्स्ट क्लास है, टिकट है तुम्हारे पास? है ना, वो डॉक्टर साहब है ना, मेरी फीस में से पैसे बचा के मुझे लेके दिए। मेरा अपना पैसा है, टिकट। डॉक्टर साहब का भी इलाज चल रहा हकीम के पास, जिन्होंने मेरा इलाज किया। हकीम के पास क्यों? उसको डॉक्टर पे भरोसा नहीं ना, खुद डॉक्टर, इसलिए। ये क्या है? सर्टिफिकेट। तुम्हारा सर्टिफिकेट? नहीं, मैं तो ठीक हो गया हूँ, डॉक्टर का सर्टिफिकेट जिसका इलाज चल रहा है। ओह शिट! ये मुंह से नहीं निकालते हैं। इसके लिए जगह बनी है ना बाथरूम में, जा रहा हूँ। आपको आना, चलो। फिर बोलना नहीं बाद में, पूछा नहीं। नहीं, तुम जाओ। मैं वहाँ गया था एक दफ़ा बाथरूम, वहाँ नहीं, पब्लिक टॉयलेट। हाँ। मैंने बोला मैंने अंदर जाना है। हाँ। बोला 5 रुपए लगेंगे। मैंने कहा 5 रुपए किस बात के? साथ में रायता भी देगा क्या? कितनी महंगाई हो गई है, खाने के लिए भी पैसा चाहिए, निकालने के लिए भी पैसा चाहिए। तुम वाकई में पागल हो। मैं पागल नहीं हूँ, तुम नहीं। लड़कियां बनाती हो पागल, इसलिए तो मैंने बोला था। साली एक लड़की पूरे मोहल्ले को पागल बना देती है, साली एक लड़की। बहुत बढ़िया शकील भाई, क्या बात है, बहुत अच्छे। थैंक यू सर, थैंक यू। अर्चना। शकील, उर्वशी, हमेशा तुम हंसाते हो। पिछली बार थोड़े से कम नंबर मिले तुम्हें, पहली बार शायद, हाँ, इसी एपिसोड में। कोशिश करेंगे आखिरी बार। आज पहली बार मैं देख रही हूँ थोड़ी सी जो तुम्हारे एक्टिंग टैलेंट है वो भी है तुम में। क्या बात। तो ऑल राउंड जो परफॉर्मेंस जो अभी मुझे Thank देखने you. को मिली है उसके लिए थैंक यू। 9 पॉइंट। मेरे ख्याल से तो अगर आपने नाना का टोन न भी पकड़ा होता
तो भी आप उतना ही हंसा पाते हैं हम लोगों को और सर उतना ही मैंने मजा। कोशिश ये की थी कि जो देख रहे हैं उसी को कॉपी करें और लाइनें भी उसी में लगा के बोलें। हाँ, ये ये भी कोशिश मैंने थी। देखा। दैट इज व्हाट आई अप्रिशिएट कि आपने उसी लाइंस को यूज करके स्पूफ बनाया है और सिचुएशन और लाइंस दोनों इस्तेमाल सही तरीके से की। मैं आपको 9 देता Another 9 points. Thank you Urvashi, thank you Shakil. अगली जोड़ी लेकर आ रही है बादशाह अकबर और सलीम की तकरार। दाव पर लगा है एक कनीज का प्यार और मेरी गारंटी है कि इसमें लाफ्टर है लगातार। स्वप्निल एंड वीआईपी। तुम्हारी मौजूदगी नाफरमानी की दलील है। अनारकली कैद कर ली गई और मैं देखता रहा। और तुम कर भी क्या सकते थे? एक अजीमुशान शहनशाह के सामने कोई कर भी क्या सकता है, मगर आज जिल्ले इलाही को अपने जुल्म और मेरे ज़ब्त की एक हद मुकर्रर करनी होगी। अगर तुम्हारी आरजू एक कनीज है, एक बांदी है, तो सारी जिंदगी इसी तरह जब्त करना होगा। क्या परवरदिगार आलम से आपने मुझे इसीलिए मांगा था कि जिंदगी मुझे मिले और उसके मालिक आप हों, सांसें मेरी हों और दिल की धड़कनों पर आपका कब्जा रहे। जिल्ले इलाही, क्या मेरी जिंदगी आपकी दुआओं का कर्जा है तो मुझे अपने आंसुओं से अदा करना पड़ेगा। सलीम, तुझे बदलना होगा। तखलिया, तुम्हारी मौजूदगी हरामीपन की सबूत है। आपकी होने वाली बहू राखी सावंत आपके सामने नाचती रही और आप उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखते रहे। और हम कर भी क्या सकते हैं, वो नाचती इतना झकास है। एक अय्याश शहंशाह और कर भी क्या सकता है। आंखों की रोशनी झंड है, फिर भी आपको घमंड है। आपको अपनी होने वाली बहू राखी सावंत पे लाइन मारना बंद करना होगा जिल्ले इलाही। उसके लिए उस कनीज को अपनी कमीज के बटन बंद करने होंगे। ना ना जहां पना ना। क्या हमने टी सीरीज के मालिक से राखी सावंत को इसीलिए मांगा था कि ऑडियो हम सुने और वीडियो आप देखें? क्या उसे पटाए हम और अय्याशी आप करें? कि गाय हम पाले और दूध आप पिए आप? बदतमीज! धीमे जिल्ले इलाही टिश्यू पेपर खत्म हो चुके हैं। थक लिया, अभी से थक लिए। मेरा मतलब है जाइए, जाकर सो जाइए। दरोगा जिंदाल! तब तक मैं अनारकली के मुंह लगता हूँ। क्या प्यारे की खामोश! सेटल डाउन का तुम्हारा बाप करेगा। सेटल डाउन! क्या? थैंक यू। तुम दोनों ने जो ये सीन था, ऐसा लगता है ना हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा में कि ये सीन बेहतर नहीं हो सकता। आप दोनों ने प्रूव रॉन्ग करा दिया। More like history of the world. Thank you, ma'am. Thank you so much. That is such a big compliment. I don't know how to say it, but जितना एंटरटेनिंग और जितना थॉट प्रोवोकिंग वो सीन था, उतना ही एंटरटेनिंग और थॉट प्रोवोकिंग आपका सीन इन अ टोटली फनी वे, दैट इज इन अ ड्रामेटिक वे। You get 8 Thank you. सतीश जी, भाई एक ऑनेस्ट कन्फेशन, मैंने ये पिक्चर 70 बार देखी थी जी, और इसीलिए थोड़ा सा बायस भी था। इसलिए मैं सोच रहा था कि इतना ड्रामेटिक सीन है, इसका स्पूफ आप क्या बनाएंगे, लेकिन आपने बखूबी बनाया। Thank you, और आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। Thank you, बल्कि मैं थोड़ा सा खुन्नस खा रहा था कि ये सीन क्यों बिगाड़ रहे हैं ये लोग। लेकिन उसके बाद जो आप लोगों ने किया तो वाकई आई गॉट इन्वॉल्व्ड एंड आई वॉज really very happy listening sir. and Thank watching you, you all do it. I'm very impressed. Thank you very much for entertaining me so much. Thank you, sir. Entertaining me so much. And Thank you you, get sir. 8 for this. Thank you, sir. Thank you so much. जॉनी भाई, बहुत अच्छा किया भाई। लेकिन मैं सोच रहा था और अच्छा हो सकता है, इसमें और अच्छा हो सकता था। वीआईपी ने अच्छा किया, लेकिन स्वप्निल तुम और अच्छा कर सकते थे। जी सर, definitely. And- We'll try our best. very If we survive this one. another 8 points. I mean, thank you, sir. Thank you so much, judges. Thank you, studio audience. Thank you. Thank you, Shruti. Thank you, Shruti. Welcome with a huge round of applause, Kimi Katkar Karishma and Tarzan Khayali.
तुम कौन सा पेड़ हो? मैं पेड़ नहीं हूँ, मेरा नाम है किम्मी काटकर। ओ माय गॉड, काटकर इतनी बड़ी तो पूरी कितनी होगी? ये अच्छा था। आई एम टार्जन। टार्जन? तो आप क्या सोच रहे हो मैं यहाँ पे शहंशाह बन के घूम रहा हूँ? टार्जन बेबी। ओह, तो तुम बेबी टार्जन हो। तो तुम्हारे पापा कहाँ है बेटा? वो शहीद हो गए माँ। क्या? मेरा मतलब वो दूध पी रहे थे हथनी का, डायरेक्ट हथनी ऊपर बैठ गई ढशन। तू चल बसे। तो ये बताओ कि तुम जंगल में करते क्या हो? मेरे जंगल में नाइट क्लब है। नाइट क्लब? वहाँ क्या होता है? वहाँ पे सेक्सी सेक्सी लोमड़ियाँ शकीरा की तरह डांस करती है। अच्छा, फिर बारिश होती है। फिर बादल गरजते हैं। फिर ठंड पड़ती है, सारे जानवर गुफाओं में चले जाते हैं। फिर जिंग चिक्का 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 जिंग चिक्का 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 जिंग चिक्का। जंगल में इतना मजा आता है। मैं भी जंगल में आ जाऊं? लेकिन तुम जंगल में करोगी क्या? मैं तुम्हारा वो नाइट क्लब ज्वाइन कर लूंगी। फिर मैं जिंग चिक्का चिक चिक्का जिंग चिक्का चिक चिक्का जिंग चिक्का। नॉटी गर्ल। नॉटी बॉय। मेरे को धक्का नहीं मारना। क्यों? आई एम सेल्फ स्टार्ट। सेल्फ स्टार्ट। नंबर ले लो। जजेस, आई एम सॉरी बट योर पंचेस डिड नॉट मेक मी लाफ। समथिंग कुछ गड़बड़ है आज आप दोनों की केमिस्ट्री में। और ख्याली मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा है। तुम बोलते रहते अर्चना जी आप आशीर्वाद नहीं देते तो फिर मार्क्स भी नहीं देते। आशीर्वाद है लेकिन मार्क्स आज थोड़े कम है। वेरी सॉरी। 6 पॉइंट। थैंक यू। जॉनी भाई। ख्याली भाई, आप इस ड्रेस पे बहुत फनी लग रहे हो। एटम में वो बात नहीं आई, पंचेस ढीले थे, लेकिन बहुत मेहनत की आपने, बहुत अच्छा साथ दिया। अगली बार और मेहनत कीजिए प्लीज़। हाँ, मैं आपको साथ। 7 पॉइंट। थैंक यू वेरी मच। एज एवरीबडी सेड कि ज़रा प्रॉब्लम था, बट आई अंडरस्टैंड। ये फॉर्मेट भी ऐसा है कि एक बंदिश होती है और वो बंदिश में रहकर आपको करना पड़ता है। कोशिश बड़ी अच्छी थी, मैं आपको ज़्यादा डिसअपॉइंट नहीं करूँगा, मैं भी साथ दूंगा। 7 पॉइंट। थैंक यू ख्याली, थैंक यू करिश्मा। थैंक यू। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द एलिमिनेशंस, यानी बारी आ गई है किसी एक जोड़ी की चले जाने की। दोनों राउंड्स के जजेस के स्कोर्स क्या थे ये तो हम जानते हैं, लेकिन हमारे ऑडियंस ने हमारी इन जोड़ीज की क्या पोजीशन बनाई है, वील जस्ट फाइंड आउट। आइए जोड़ीज, एंड अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल देयर परफॉर्मेंसेस। अली काशिफ, आज आपकी पहली परफॉर्मेंस के लिए जजेस ने आपको फुल 30 पॉइंट्स दिए और आपकी दूसरी परफॉर्मेंस भी कमाल की रही। हमारी ऑडियंस ने भी अली और काशिफ की दोनों परफॉर्मेंसेस को बहुत पसंद किया। आज आप दोनों सेफ नहीं हैं, ये कहना गलत होगा, बिकॉज यू हैव टॉप्ड टुडे विद द हाईएस्ट पॉइंट्स एंड यू आर एब्सोल्युटली सेफ। स्वप्निल वीआईपी, करिश्मा एंड खयाली। स्वप्निल एंड वीआईपी, आपकी आज की पहले राउंड की परफॉर्मेंस आपकी पिछले हफ्ते की परफॉर्मेंस को टक्कर नहीं दे पाई। करिश्मा खयाली, अब तक आप हर एपिसोड में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस देते आ रहे हैं, लेकिन आज आपकी परफॉर्मेंस में भी थोड़ी सी कमी रह गई थी। आज आप दोनों में से कोई एक जाएगा डेंजर जोन में। वो कौन होगा? वीआईपी स्वप्निल या करिश्मा एंड खयाली? वेल, मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ा है कि पहली बार इन 8 वीक्स करिश्मा एंड खयाली आप जाएंगे डेंजर जोन में। अब बचे वीआईपी स्वप्निल, किरण एंड सुनील, उर्वशी एंड शकील।
आज आप तीनों की परफॉर्मेंस नेक टू नेक रही, लेकिन आप तीनों में से सिर्फ 2 जोड़ी सेफ हैं और 1 जोड़ी जाएगी डेंजर जोन में करिश्मा और ख्याली के साथ। किरण एंड सुनील, आप वो जोड़ी हैं जो डेंजर जोन में नहीं जाएंगे। यू आर एब्सोल्युटली सेफ। उर्वशी एंड शकील, वीआईपी एंड स्वप्निल, आप दोनों में से आज कौन जाएगा डेंजर जोन में? उर्वशी एंड शकील, आज आपकी पहली परफॉर्मेंस ने हमारे जजेस को डिसअपॉइंट किया और आपने अपनी दूसरी परफॉर्मेंस से बहुत कोशिश की टू गेट बैक इनटू द रेस। एंड आई हैव टू से कि आपकी वो कोशिश बिल्कुल कामयाब रही, बिकॉज यू आर सेफ। स्वप्निल एंड वीआईपी, यू आर गोइंग टू द डेंजर जोन। स्वप्निल एंड वीआईपी, आज आप दूसरी बार डेंजर जोन में गए हैं और पिछली बार when you went into the danger zone you were eliminated. So will history repeat itself? करिश्मा ख्याली, जैसा कि मैंने पहले कहा, आज पहली बार 8 हफ्तों में आप डेंजर जोन में गए हैं। इसका क्या अंजाम होगा? Will you stay or will you have to go? क्या स्वप्निल और वीआईपी का कमबैक फिजूल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। They are back in the race with us. I'm really sorry to say, Karishma and Khayali, we'll have to say goodbye to you. A big round of applause for Karishma and Khayali for 8 weeks of consistent performances. Swapnil VIP, you can please join the safe jodis. Karishma and Khayali, in 8 weeks, you've both given excellent performances, and the one time that you've gone into the danger zone, हमें आपको अलविदा कहना पड़ा. Please tell us your parting words and आपकी ये कॉमेडी सर्कस के साथ जर्नी कैसी रही? डेफिनेटली मुझे बुरा बहुत लग रहा है, पर एट द सेम टाइम आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि जैसे कि मैंने ये कॉमेडी सर्कस ज्वाइन किया था, मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं आउट होंगी या नहीं होंगी. आई एम गोना डेफिनेटली एंजॉय अ लॉट एंड लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस स्टैंड अप कॉमेडी. सो एट द सेम टाइम आई एम फीलिंग बैड, बट आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी कि मैं कुछ सीख कर गई हूँ. मुझे ख्याली ने बहुत सपोर्ट किया, मुझे शकील भाई ने बहुत सपोर्ट किया. स्टैंड अप एक्चुअली सिखाया कि कैसे डायलॉग डिलीवरी करते हैं, which is very different from acting and which is very different from serials and all. So I've really learnt a lot. So I don't regret. I'm really happy. Well, Thank you very much. I have to say you've definitely learnt a lot and you've shown it all here on this stage. Thank you And so much. Good luck. Thank you. Khayali? इस जोड़ी के लिए मेरे पास बहुत बधाइयाँ आती थी, बहुत तारीफ मिली मुझे. और अब आप ये तो कह नहीं सकते कि मैंने मेहनत नहीं की, मैंने कपड़े तक उतार दिए. और हर कलाकार ये कहता है कि रही ज़िंदगी तो फिर मिलेंगे. मैं ये कह रहा हूँ कि मिलते रहेंगे तो ज़िंदा रहेंगे, मिलते रहेंगे तो ज़िंदा रहेंगे. थैंक यू. Well, friends, we had some hilarious moments today. क्या बात है. And a heartbreaking one too. अगले हफ्ते शनिवार रात 9:30 बजे हम फिर हाजिर होंगे with yet another hilarious episode with our 4 fantastic जोड़ीज. तब तक खुशी और हंसी को अपनी जिंदगी का मंत्र बना लीजिए. Take care. Good night.